हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग दो टॉपिक को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसका हम डिफिनीशन समझेंगे बहुत ही आसानी से, आपको यूं ही याद हो जाएगा डिफिनीशन। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसका डिफिनीशन देखेंगे। उसके बाद इसके जो फॉर्मूला होता है उसे भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आपके टॉपिक पे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा विद्युत द्विध्रुव। विद्युत विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं, सबसे पहला आता है पॉइंट कि विद्युत द्विध्रुव आखिर है क्या। तो इसको हम फिगर से माध्यम से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इसका फिगर बना दे रहे हैं, उसके बाद यूं यही इस फिगर से ही आप इसका डिफिनीशन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम फिगर बताते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, पॉइंट एक याद रखेंगे। सबसे पहले हम जो दो यहाँ पे आवेश ले रहे हैं, ठीक है, जब दो आवेश लेंगे, चलिए मैं फिगर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने प्लस क्यू आवेश लिया और एक हमने क्या लिया, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश लिया। ठीक है, और बहुत ही इनके बीच, ठीक है, ये दो हमने आवेश लिया है प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इन दोनों आवेशों के बीच की हमने क्या लिया है, अल्प दूरी पर इन दोनों आवेशों को रखा गया है जो 2L है। मतलब इनकी दूरी जो क्या है 2L है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही कम दूरी पर ही इन दोनों आवेशों को रखा गया है, बहुत ही पास रखा गया है, जिनकी बीच की दूरी 2L है। ठीक है, आप 2D भी कर सकते हैं, L की जगह पर अल्फाबेट अक्षर में कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये दो आवेश हैं, तो याद रखेंगे ये दोनों आवेश हैं वो परिमाण में सामान्य है। मतलब इनकी मात्राएं जो है ना वो सामान्य है। अगर हम तौल दे इसको तो इनकी जो परिमाण होंगे, मतलब इनकी मात्राएं क्या होंगी, सामान्य होंगे। तो जो दोनों आवेश हैं याद रखेंगे, यहीं से हम डिफिनेशन करेंगे। तो दोनों आवेश क्या है, ये परिमाण में समान है। ठीक है, परिमाण में सामान्य है। और देखिए दोनों आवेश क्या है, विपरीत आवेश है कि नहीं। मतलब ये दोनों आवेश क्या है, विपरीत आवेश हैं। ठीक है, मतलब सामान्य परिमाण वह विपरीत आवेश हैं। ठीक है, परिमाण में क्या है, सामान्य है और विपरीत आवेश है, और इनकी बीच की दूरी क्या है, L है, 2L है। ठीक है, मतलब ये क्या है, अल्प दूरी है। जो 2L है, 2L क्या है, अल्प दूरी है। ठीक है, तो अल्प दूरी है, मतलब अल्प दूरी पर ही इन दोनों आवेशों को रखा गया है। तो हम डिफिनीशन क्या कहेंगे, ये इसका फिगर हो गया। अब डिफिनीशन सुनिए, डिफिनीशन क्या कहेंगे कि अल्प दूरी पर स्थित सामान्य परिमाण, समझिएगा, अल्प दूरी पर स्थित सामान्य परिमाण, देखिए सामान्य परिमाण वह विपरीत आवेशों की इस बने निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, ये एक निकाय ही तो बना गया है ना, दोनों आवेशों को बहुत ही अल्प दूरी पर रखा गया है, मतलब बहुत ही कम दूरी पर रखा गया है। तो ये एक प्रकार का हमने निकाय बनाया है ना, तो इसी निकाय को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो एक बार और मैं डिफिनेशन बोल रहा हूं, सुनिए, समझिए और लिखिए। ठीक है, डिफिनेशन को रटिए नहीं, समझ कर याद कर लीजिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि अल्प दूरी पर स्थित दो सामान्य परिमाण, देखिए दो आवेश है ना, तो दो सामान्य परिमाण वह विपरीत आवेशों के इस बने निकाय को ही हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, एक बार और सुनिए, समझिए और लिख दीजिए। मैं फ्लो में बोल रहा हूं और आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। तो हम लिखेंगे, आप अगर आ जाए विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं या विद्युत द्विध्रुव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ऐसे आ जाए तो आप क्या कहेंगे कि अल्प दूरी पर स्थित दो आवेश, ठीक है, सॉरी, आप बोलेंगे अल्प दूरी पर स्थित दो सामान्य परिमाण वह विपरीत आवेशों के बने निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, परंतु फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, जो कमजोर स्टूडेंट हैं उनको लिए मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, डिफिनेशन की उनको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो हम क्या कहेंगे कि अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण व विपरीत आवेशों के बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव
कहते हैं। ठीक है, तो यही हो गया आपका डिफिनेशन। क्या कहा जा रहा है कि अल्प दूरी पर स्थित दो सामान्य परिमाण, यहाँ पे याद रखेंगे दो सामान्य परिमाण वह विपरीत आवेशों के बने इस निकाय को ही हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो उम्मीद है यही आपको फिगर से ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, अल्प दूरी पर स्थित दो सामान्य परिमाण व विपरीत आवेशों के इस बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, चलिए हम इसका भी डिफिनेशन समझ लेते हैं। तो समझिएगा, यही फिगर ऐसे इसमें बनेगा। ठीक है, जस्ट यही निकाय जो बना है उसी निकाय को ही हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं। परंतु क्या अंतर है, इसका फॉर्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, याद रखेंगे इसका फॉर्मूला होता है P। इसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। अब P इक्वल टू होता है 2QL। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 2QL, जहाँ क्या है Q आवेश है और L क्या है, L है 2L जो है ये अल्प दूरी है, इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी है 2L। ठीक है, तो हम डिफिनेशन क्या कहेंगे, समझिएगा। आप कहेंगे कि अल्प दूरी पर स्थित सामान्य परिमाण व विपरीत आवेशों के बीच के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कहेंगे, देखिए यदि हम इस अल्प दूरी को ले लें 2L, ठीक है, P इक्वल टू हम 2L ले लें और यहाँ से Q, इन दोनों परिमाण में सामान्य है ना, विपरीत आवेश को छोड़ दीजिए, परिमाण में सामान्य है तो उसे हम Q ले लिए। अब 2L Q यहाँ पे है, अगर ये तीनों गुणा में है तो अगर हम इसको इधर उधर भी तो कर सकते हैं ना, तो इसे हम 2QL भी तो लिख सकते हैं और यही तो सूत्र है, फॉर्मूला। तो यही से हम कह रहे हैं, समझिएगा, यहीं से हम इसको ऐसे लिख दें 2L गुणे Q। तो हम क्या कह रहे हैं कि सामान्य परिमाण व विपरीत आवेशों के बीच की दूरी के लंबाई के गुणनफल को ही हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में आ रहा है, बीच की दूरी कहिए या लंबाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि सामान्य परिमाण व विपरीत आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए ये लंबाई ही तो है, बीच की दूरी है ना, ये सामान्य परिमाण ही तो है, वो विपरीत आवेश है, सामान्य परिमाण वो विपरीत आवेश क्यों है, तो हम कह रहे हैं कि सामान्य परिमाण व विपरीत आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, गुणा हो रहे थे, गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में यहीं से आ गया होगा। ठीक है, ये देखिए यहीं से आपको बोलना है ना, यहीं से आप बोलिए और समझिए, यहीं से समझिए। ये क्यू क्या है, दो सामान्य परिमाण व विपरीत आवेश है, तो इनमें से हम एक क्यू ले लिए हैं, परिमाण में सामान्य है तो एक ही क्यू लिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सामान्य परिमाण व विपरीत आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसका मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका फॉर्मूला भी नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा दूँ। अब आते हैं इसके डिफिनेशन पे। तो हम लिखेंगे कि विद्युत, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे समान परिमाण व विपरीत आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यही है, मतलब सामान्य परिमाण व विपरीत आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है Phi इक्वल टू 2QL। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, तो इसे भी आप
नोट में याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, बहुत ही यूज होगा ये। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, मतलब आवेश और दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इस प्रकार के बने मतलब सामान्य परिमाण व विपरीत आवेशों के बीच की दूरी, अल्प दूरी पर स्थित सामान्य परिमाण व विपरीत आवेशों के इस बने निकाय को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो डिफिनीशन है ना, इसे आप समझ के याद कीजिए। ठीक है, मतलब एक तरह से कहा जाता है डिफिनीशन को रटना नहीं है। ठीक है, बस अपने समझकर अपने शब्दों में इसको लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और यदि आपको समझ में आ गया है ना, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ये भी जरूर बताइएगा कि हाँ हमें समझ में आ गया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट सबसे बात कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब जब कीजिएगा ना तो ज़रूरी मतलब याद रखिएगा कि कमेंट्स में कुछ नहीं तो हाय भी लिख कर जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि अगर आप हाय लिख के भेजते हैं या कुछ भी लिख के भेजते हैं तो मुझे ये पता चलेगा कि हाँ आपने सब्सक्राइब भी किया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। परंतु हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और मैं बता दूं कि यदि आपको फिजिक्स में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, उसका नाम लिखिए यूट्यूब पे और अंत में बस हमारे चैनल का नाम लगा दीजिए। ठीक है, लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहीं से जाकर आप सीक्वेंस में एक एक वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।